तो दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास मॉनिटर सीरीज के जेएसएससी सीजीएल में सेट प्रैक्टिस नंबर 15 यानी मेरा सीरीज लगभग 7वां सीरीज होगा। आज हम फिर लेकर आए हैं 40 झारखंड जीके से सवाल जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है जेएसएससी सीजीएल हो या जेएसएससी जितने भी झारखंड जीसी मतलब जीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल मैंने उड़ान पब्लिकेशन का ये सारा सवाल निचोड़ के लाया हूँ। अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल है कि झारखंड घाटशिला का संबंध किस खनिज के उत्पादन से है। तो याद रखना है घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में प्रथम महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किस जिले में स्थित है। तो याद रखना है महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना रामगढ़ में हुई है, याद रखना है रामगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल आते हैं, भूमिज विद्रोह 1833-34 के दमनकर्ता कौन थे। मतलब भूमिज विद्रोह कब हुआ था 1833-34। इसमें अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था। तो याद रखना है अंग्रेज की तरफ से लेफ्टिनेंट डेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डेंट इधर से लड़ रहे थे अंग्रेज की तरफ से। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। छः आपस में भाई बहन थे और इन्होंने ही 1855-56 में संथाल विद्रोह की शुरुआत किया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह 1855-56 ये गलत है। संथाल विद्रोह 1855-56 के तत्कालीन कारण क्या था। राजस्व वृद्धि, बेरोजगारी, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। तो बेरोजगारी से मतलब नहीं था, बेगारी से भी नहीं, धार्मिक मामलों से भी नहीं, तो राजस्व में वृद्धि। अचानक राजस्व में करों में वृद्धि कर दी गई तो छोटे वर्ग के जितने भी किसान थे, जो आदिवासी थे, वो लोगों को दिक्कत होने लगा, समस्याएं होने लगी, आर्थिक रुझान में कमी आने लगा। तब अंततः मतलब ना मान के भी संथाल विद्रोह की शुरुआत कर दी गई 1855-56 में संथाल क्षेत्र में। किसके द्वारा। तो सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो। छः आपस में भाई बहन थे। नेक्स्ट सवाल, किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की कि अब विदेशी शासन का अंत होने वाला है। ठीक है, इसका ब्रिटिश उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे। मतलब भविष्यवाणी कर लिया था कि अब जब मतलब इतना भारतीयों झारखंडियों के द्वारा, झारखंड जनजातियों के द्वारा इतना शानदार तरीके से जब लड़ रहा था तो समझ गया था कि अब ब्रिटिश का दाल गलने वाला नहीं है, यहाँ से उसको भागना ही पड़ेगा, यानी गंगा से पार होना ही पड़ेगा। तो कौन सा विद्रोह के दौरान यह मतलब बात उठा था। तो याद रखना है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के दौरान यह मतलब चर्चा में आया था कि अब ब्रिटिश को भागना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है मेजर बारो। ऑप्शन नंबर डी मेजर बारो को 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था, मेजर बारो को। नेक्स्ट सवाल, झारखंड के किस क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा किया था। तो याद रखना है संथाल विद्रोह के दौरान 1855-56 में कौन से क्षेत्र में अबुआ राज की मतलब नारा दिया गया था। तो कौन से क्षेत्र में दिया गया था। तो याद रखना है भागलपुर क्षेत्र में और उसके बाद बर्धमान क्षेत्र में। ठीक है, भागलपुर और बर्धमान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संथाल विद्रोह 1855-56 का दमनकर्ता कौन थे। तो याद रखना है संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन अलेक्जेंडर थे। ऑप्शन नंबर ए कैप्टन अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुंडरीक देश। ठीक है, महाभारत में पुंडरीक देश झारखंड को कहा था। नेक्स्ट सवाल है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य क्या है। तो याद रखना है भाई बहन से संबंधित जो प्रेम वो लोक नाटक था वह सामा चकेवा। ऑप्शन नंबर ए सामा चकेवा के आधार पर मतलब ये सामा चकेवा क्या है, एक लोक नृत्य है और ये जो है ना भाई बहन का पवित्र प्रेम को दिखाता है। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर, झारखंड में नमक सत्याग्रह की श्री गणेश किसने किया था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी। तो झारखंड में कब हुआ था। झारखंड में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखना है 13 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1930 को।
12 अप्रैल 1930 को कहाँ हुआ था? गांधी जी के द्वारा गुजरात में दांडी यात्रा के दौरान। और एक दिन बाद लगभग ऑप्शन नंबर बी झारखंड में 13 अप्रैल 1930 को हुई थी। नेक्स्ट सवाल आता है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये सारे सवाल मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसीलिए ये सवाल हम लोग को मतलब अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, चाहे केंद्र का एग्जाम हो या झारखंड गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट लेवल जो भी हो, लेकिन मॉडर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो सवाल है 13 नंबर की, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है जमशेदपुर में गोपाल मुखर्जी के द्वारा जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह की मतलब नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मांडा पर्व किस देवता से संबंधित है? तो याद रखना है मांडा पर्व जो है ना शिव से संबंधित है, शिव धर्म से संबंधित है। ठीक है, शिव धर्म से संबंधित है मांडा पर्व। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि संथाल परगना में किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। संथाल परगना में महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी, लेकिन इसके नेत्री कौन थी? तो याद रखना इसके नेत्री सेलबाला राय थी। ऑप्शन नंबर ए सेलबाला राय। संथाल परगना में नमक कानून का सत्याग्रह संथाल परगना में हो रहा था, तो उसके नेत्री कौन थी? सेलबाला राय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कर्मा पर्व किस माह मनाया जाता है? तो याद रखना है भादो में, याद रखना है भादो में, है ना। कभी से याद रखना है, क से कर्मा, भ से भादो, तो कभी यानी कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भादो में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, किसने घोषणा की कि अबुआ राज अटना महाराजी राज टुडू यानी मुंडा राज अब शुरू होगा और महारानी विक्टोरिया की राज समाप्त होगी? यह किसने कहा था? तो याद रखना है इसकी शुरुआत बिरसा मुंडा के द्वारा, जब मुंडा विद्रोह हो रही थी उस टाइम बिरसा मुंडा के द्वारा यह ऐलान किया गया था, यह नारा लगा गया था कि अब मुंडाओं का राज शुरू होगा और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त होगा। बिरसा मुंडा का आंदोलन कब से चला था? तो याद रखना है इसके आंदोलन 1895 से 1900 के बीच चला था। ठीक है, कब? बिरसा मुंडा का आंदोलन, बिरसा मुंडा उल्ग्रान इसे कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल आता है, झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया है? तो याद रखना है झारखंड में पहला वृत्त चित्र 1954 में बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल, कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा ज़्यादातर हम लोग झारखंड में फेमस है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? तो याद रखना है उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई 380 है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम कितना है? लगभग 463 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे से 380 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं सेट 16। सवाल है कि झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र किसके निर्देशन में बनाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड राज्य का पहला वृत्त चित्र किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सबसे पहले हम लोग जाने कि वृत्त चित्र बना था कब? तो 1954 में। ठीक है, याद रखना है 1954 में। तो 1954 में बनाया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था? निर्देशन किसके हाथों में थी? तो याद रखना है राधा कृष्ण के हाथों में थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, गौतम धारा जलप्रपात, याद रखना है गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना है राढ़ू नदी। गौतम धारा जलप्रपात राढ़ू नदी में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो याद रखना है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है। ठीक है, और कहाँ जाके मिल जाती है? तो हुगली नदी में मिल जाती है। याद रखना है हुगली नदी। ठीक है, लगभग 292 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। और दामोदर नदी जो है सबसे अशुद्ध बोल रहे हैं, मतलब गंदगी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। और कोयला के क्षेत्र से, कोयला के तलहटी से अगर पार सोने वाली कोई नदी है तो वह दामोदर नदी। और सबसे ज़्यादा खनिज संपदा किसी नदी के नीचे है तो वह दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है 2018 ईस्वी में झारखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? हालांकि महिला आयोग का अध्यक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2018 का पूछ रहा है, तो याद रखना है यह प्रीवियस ईयर सवाल है, इसलिए 2018 का कौन था? तो याद रखना है कल्याणी सरन। ऑप्शन नंबर डी कल्याणी सरन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड की
धोखरा शिल्प कला का संबंध किससे है? तो याद रखना है झारखंड की धोखरा शिल्प कला का संबंध धातु से है। ऑप्शन नंबर ए धातु से है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? ठीक है, तो याद रखना है पुंड्र नाम से किस ग्रंथ में किया गया है? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर डी ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऋग्वेद में क्या गया है? तो ऋग्वेद में झारखंड को कीकट कहा है। ठीक है, वायु पुराण में क्या कहा है? मुरुंड कहा है। ठीक है, याद रखना है वायु पुराण में मुरुंड, ऋग्वेद में कीकट और ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र। और ऐत्रेय ब्राह्मण ही पहला साहित्य है, मतलब जिसके आधार पर झारखंड का उल्लेख पहला मिला है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, भारत में सबसे पहला कोयला और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है भारत में सबसे पहले अगर कोयला इस्पात का कारखाना खुला था तो वो है जमशेदपुर, हमारा शहर जमशेदपुर। याद रखना है यह किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है जमशेदपुर। याद रखना है, और झारखंड का सबसे गर्म जिला है। याद रखना है गर्म जिला सबसे ज़्यादा यही है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी यही देता है जमशेदपुर में। और याद रखना है इस लोहा इस्पात की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में, 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा के द्वारा, जमशेदजी टाटा के मतलब पुत्र थे दोराबजी टाटा, उसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो याद रखना है अंग्रेजों का विरोध शुरू से अंत तक रामगढ़ के मुकुंद सिंह राजा नाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, रामगढ़ के मुकुंद सिंह नाम के राजा के द्वारा अंग्रेजों का विरोध शुरू से अंत तक करते रहा जब तक जिंदा रहा। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखना है झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा राइट आंसर बूढ़ाघाट। ठीक है, बूढ़ाघाट ऑप्शन नंबर सी बूढ़ाघाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, उधवा जल पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है उधवा जल पक्षी अभयारण्य साहेबगंज जिले में है। ठीक है, याद रखना है साहेबगंज जिले में उधवा जल पक्षी अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, गुमरो और एरो किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखना है गुमरो और एरो ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, महुआ डांड भेड़िया वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है महुआ डांड अभयारण्य पलामू में है। ऑप्शन नंबर बी पलामू में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट सवाल, किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलांजन है? तो याद रखना है फाल्गु नदी का उपनाम क्या है? निरंजन और लीलांजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना है सकरी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, झारखंड में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है? ठीक है, याद रखना है संरक्षित वन झारखंड में लगभग 18.58%, 18.58% संरक्षित वन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो याद रखना है सुमागधी किसको कहा है? सकरी नदी को, सकरी नदी को सुमागधी कहा है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो याद रखना है सबसे छोटा प्रमंडल आपका हो जाएगा पलामू। पलामू का प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल। ठीक है, याद रखना है छोटा पलामू प्रमंडल। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखना है सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। ठीक है, और बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल, झारखंड राज्य का आकार कैसा है? तो याद रखना है झारखंड राज्य का आकार चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ 40 से 40 सवाल में जरूर आपने अंत तक जरूर बना होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू अगैन।